गुड इवनिंग। तो हमें क्या करना है, देखो कि जो नॉर्मली मार्केट में, जैसे आज के लिए मैंने रेंज आपको दिया होगा कि मार्केट में आज 10 नवंबर के लिए ये रेंज था कि मार्केट में एग्जैक्टली ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, बाइंग रेंज के ऊपर चला जाता है, तो हम आज मार्केट में तेजी करने वाले थे। और हमने आज तेजी किया। जैसे आपने अगर देखा होगा तो हमने कॉल बाय किया, या तो स्प्रेड जो हम कर रहे हैं गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी में, हमने बीपीएस लिया था, बुल पुट स्प्रेड ले लिया था। तो फिर यहीं पे क्यों ले लेना है, टाइमिंग क्या करना है, वो पार्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन अभी पहले हमें क्या सीखना है कि एग्जैक्टली यही रेंज कैसे निकालना है, ये बाइंग रेंज सेलिंग रेंज जो भी निकलता है, ये निकलने के लिए मार्केट में हमें ये चार्ट कैसे रीड करना है, ये पूरा पार्ट में आज बताऊंगा। और शायद अगर आज टाइम परमिट करता है तो आज बैठ के कल का मॉर्निंग का लेवल कैसे निकालना है वो भी हम एक बार देखेंगे। टाइम परमिट करेगा तो कर लेंगे, अदरवाइज वो कल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक्स चार्ट से अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो जब भी मुझे मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है और स्पेशली इंट्राडे के लिए करना है, तो हमें चार्ट को रीड करते आना चाहिए। तो बेसिकली चार्ट टाइप हमें देखना है स्टॉक मार्केट में। बेसिक चार्ट टाइप जो है वो लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट रहता है। इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज सब पे तरफ सेम रहेगा। लाइन पे, बार पे या तो कैंडलस्टिक पे सेम रहेगा। अभी 99.99 सबसे ज्यादा यूज होता है कैंडलस्टिक चार्ट। हम कैंडलस्टिक चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कैंडल पे दो टाइप के कैंडल हमें यहाँ पे क्रिएट करते मिलेगा। एक बुलिश कैंडल रहेगा, दूसरा बेरिश रहेगा। बुलिश मतलब कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा। मतलब क्या, तो जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट में, ओपनिंग प्राइस मार्केट जो 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, उसे हम मार्केट में ओपनिंग प्राइस बोल देंगे। और मार्केट जो लोएस्ट प्राइस को जाएगा उसे हम लो बोलेंगे, हाईएस्ट प्राइस को हम हाई बोलेंगे। और जहां पे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है उसे हमें क्लोजिंग प्राइस बोल देना है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा प्रोसेस यूज करना होता है। तो मार्केट में सपोज दैट हमें देखना क्या है, एक मिनट। हाँ, तो हमें क्या करना है कि जब भी हम ये ओपन, हाई, लो, क्लोज देखेंगे, तो आप डेली देख लेंगे, वीकली, मंथली देखेंगे, या तो 5 मिनट का, 1 मिनट का, 10 मिनट का, कोई भी चार्ट देखो, तरीका सेम रहेगा। तो बात ये कि ये कैंडल ग्रीनिंग क्यों बनता है, तो सिंपल रीजन है कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ, जो ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट का क्लोजिंग ज्यादा रहेगा, ऊपर रहेगा, तो ये कैंडल का कलर वहां पे ग्रीन शो हो जाता है। कोई भी चार्ट लगा लो आप, ठीक है। तो ओपन और क्लोज जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, उतना ये रेक्टेंगल बॉक्स जो रहेगा वो बड़ा दिखेगा। उसी को हमें कैंडल का बॉडी बोलना है। सबसे नीचे वो अगर रेड बनता है मार्केट में, तो ओपन से डिफरेंस क्या होगा, ओपनिंग प्राइस से मार्केट का क्लोजिंग नीचे रहेगा, डाउन साइड रहेगा, तो कैंडल रेड बन जाता है। बाकी सब चीजें लो पे लो रहेगा और हाईएस्ट पे हाई रहेगा। तो कोई चीज चेंज नहीं होता है, सिर्फ ओपन और क्लोज का डिफरेंस चेंज होता है। ओपनिंग से क्लोजिंग अगर ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग अगर कम है, क्लोजिंग नीचे है, तो रेड कैंडल बनता है, बेरिश कैंडल बोलेंगे। तो जो बॉक्स बन रहा है उसको हमें बॉडी बोलना है। ऊपर जो शैडो दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, उसको अपर शैडो बोलेंगे। नीचे जो दिखेगा उसको लोअर शैडो बोलेंगे। तो कोई भी कैंडल आए, तो कोई भी चार्ट पे आप अगर आप मार्केट में आ जाते हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि उस कैंडल पे जब हम कर्सर रखेंगे, तो इसका ओपन वैल्यू क्या है, हाई क्या, लो क्या और क्लोज क्या, ये चार चीज हमें रीड करना है और कुछ नहीं। अगर आपको रीड करते आ जाएगा तो मतलब मार्केट में क्या हुआ वो समझ में आएगा। और वो अगर पता चल रहा है तो आगे क्या हो सकता है उसका हम दिमाग लगा सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस हमें देखना है। तो वो देखने के लिए कहाँ पे, जैसे नॉर्मल में मार्केट पे चार्ट पे अभी निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने जो कैंडल्स चार्ट रखा हुआ, तो ये देखो मैंने कैंडल सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंडल, जैसे यहाँ पे ये बार है तो आप बार लगा सकते हो, आप कैंडलस्टिक चार्ट लगा सकते हो, वैल्यू सबका सेम रहेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे कैंडल चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी मैं कैंडलस्टिक चार्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे आज का ये फर्स्ट कैंडल था, देखो ये फर्स्ट कैंडल अगर देखेंगे, तो मैं जब ये वर्टिकल लाइन मेरे, या तो मैं उसको कर्सर चेंज करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ये जो कैंडल पे मेरा कर्सर है, इस कैंडल का ओपन क्या, हाई क्या, लो क्या, क्लोज क्या, कहाँ पे लिख के आएगा, ये अपर साइड लिख के आएगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, मतलब आपको थोड़ा डेटा अच्छे से रीड करता आएगा। तो कोई भी कैंडल जब रहेगा, तो से एग्जांपल में ओपन, हाई, लो कहाँ पे देखना हो मैं मार्क कर देता हूँ। ओ मतलब ओपन रहेगा, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, और सी मतलब क्लोज रहेगा, ठीक है। तो हमें सिंपल प्रोसेस है कि अगर कोई भी कैंडल पे मैंने कर्सर रख दिया,
तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस, हाई, लोअर, क्लोज, ये 4 वैल्यू हमें रीड करते आना चाहिए। आएगा क्या? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर। अगर मैं अभी बात कर रहा हूं, सपोज ये फर्स्ट कैंडल है, तो आज का फर्स्ट कैंडल जब मार्केट में स्टार्ट हुआ, ये मैंने आज के ये कैंडल को फर्स्ट कैंडल ही क्यों बोल रहा हूं, तो आप देखो कि जब मैं कैंडल पे कर्सर रख रहा हूं, तो नीचे एक ब्लैक विंडो आ रहा है, वहां पे आज का डेट आएगा मंडे 10 नवंबर 25, और टाइमिंग लिख के आएगा कि ये कैंडल स्टार्ट कब हुआ। तो हर एक कैंडल का स्टार्टिंग टाइम वहां पे लिख के आता है, और ये कंप्लीट कितने टाइम के बाद होगा, उसी को बोला जाता है टाइम फ्रेम। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो जो स्टार्टिंग टाइम है 9:15, तो ये कैंडल कंप्लीट होगा 9:20 को। तो आप अलग अलग लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 50 मिनट सिलेक्ट कर दिया, तो मैंने जैसे टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट की जगह पे 15 मिनट सिलेक्ट किया, तो क्या होगा कि पहला जो कैंडल रहेगा वो 9:15 ही स्टार्ट होगा, लेकिन कंप्लीट करेगा 9:30 बजे। इसलिए नेक्स्ट कैंडल 9:30, 9:45 तक चलेगा, 9:45 से 10 बजे, 10:15, इस सबसे यहाँ पे हर एक कैंडल जो बनेगा वो 15-15 मिनट का बनेगा। तो आप जो टाइम फ्रेम यहाँ लगा रहे हो, 1 मिनट लगा दो, 2 मिनट लगा दो, 3 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, या तो इससे भी बड़ा अगर लगाना है हमें, तो 1 डे भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1 डे लगा दिया सपोज, तो अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, तो कोई भी कैंडल, ये कैंडल क्या प्राइस है, तो ये एक दिन का एक कैंडल बनेगा। 1 डे अगर मैं लगाता हूं, तो पूरे दिन का एक सिंगल कैंडल वहां पे बनता है। उसी तरीके से अगर हम वीकली या तो मंथली में भी जाएंगे, तो वीकली या तो मंथली लगाऊंगा तो पूरे वीक का एक बनेगा, मंथली लगाएंगे तो पूरे मंथ का एक बनेगा। अभी हमें डेली टाइम फ्रेम या तो हमें ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैंने 5 मिनट्स पे लगा दिया है चार्ट। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंडल रहेगा, सपोज आपको किसी ने पूछा कि आज 12 बजे मार्केट कहाँ पे था, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि 12 बजे टाइमिंग देखो, ये यस, ये 12 बज गए, देखो तो टाइमिंग देखो, 12 बजे ये कैंडल बन रहा था, और 12 से 12 के 5 में, ये अल्टीमेटली 12 बजने के बाद 12 से 12:05 तक, ये 5 मिनट में मार्केट में क्या लो बनाया, क्या हाई किया, कहाँ पे ओपन हुआ, क्या क्लोज किया, ये पूरा इंफॉर्मेशन ये कैंडल में है। तो हमें कोई भी टाइमिंग का मार्केट कहाँ पे था, सिर्फ इतना देखना है, मार्केट यहां से गिरेगा कि ऊपर जाएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि मार्केट 10:15 बजे कहाँ पे, 10:20 को कहाँ पे, 11:30 को कहाँ पे, तो वो आपको ओपन, हाई, लोअर, क्लोज, ये 4 वैल्यू रीड करके समझ में आता है। लेकिन टाइमिंग पता करने के लिए उस कैंडल पे कर्सर रखना है, जिस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे उस कैंडल पे नीचे देखो टाइम लिख के आएगा, डेट लिख के आएगा। इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे सपोज यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो इस कैंडल का ओपन प्राइस क्या है बता सकते हैं क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। करंटली जो कैंडल पे मेरा कर्सर है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है? प्राइस दिख रहा है, परफेक्ट, 25,575.90। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस वही प्राइस हमें रीड करना है। तो अभी ये अगर मार्केट का ओपनिंग प्राइस, तो ये कैंडल ग्रीन ही क्यों बन रहा है, तो इसका ओपन प्राइस देखा आपने, साथ में इसका क्लोजिंग प्राइस देख लो, तो ओपनिंग प्राइस से इसका क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, कुछ ना कुछ, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कुछ ना कुछ ज्यादा रहेगा। ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन बनेगा। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग कम रहेगा, जैसे ये कैंडल देखो, इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे आप, तो इसका ओपनिंग प्राइस है 25,618, ओके, 618, और वहां से पॉइंट 15 भी है, तो पॉइंट का भी हम अभी इग्नोर करेंगे। और नीचे अगर देखेंगे तो क्लोजिंग देखो, तो 25,602.10, तो 618 से मार्केट नीचे आया हुआ है, इसलिए ये कैंडल रेड हो गया। फिर ये कभी डोजी बनता है क्या, वो हमें जाना ही नहीं, ऊपर शेडो, लोअर शेडो क्या बन रहा है, तो हाई, लो, ओपन, क्लोज, सिर्फ ओपनिंग से क्लोजिंग अगर नीचे है कैंडल रेड बनेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन बनेगा। मैं ये क्यों ज्यादा इतनी बार रिपीट करूं, इसका रीजन क्या है कि नॉर्मली आप जब ट्रेड करने के लिए बैठते हो ना, और जैसे ही आपको, अगर आपने ट्रेड लिया और कोई अगर रेड कैंडल आपके सामने बनने लग जाए, तो आपको लगता है कि बस मार्केट नीचे भागेगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में क्या हुआ इतना ही वो कैंडल बताता है। ये कैंडल रेड बना, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये पहले समझना जरूरी है। अगर ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी आप ट्रेड लेके
मार्केट में रैली में रुकेंगे, क्योंकि बीच बीच में ये रेड कैंडल तो आएंगे ही, ऊपर से मार्केट नीचे आने ही वाला है, इसलिए ये रेड कैंडल का डर निकालना है। आपने अगर ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग साइड में, आप मार्केट में बैठे हुए, तो बीच में मार्केट नीचे आएगा, कोई भी रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। ये कैसे पता करना है वो तरीका हम आगे आएंगे देखेंगे। सिर्फ चार्ट देखिए, नॉर्मली ट्रेडिंग करते वक्त जो गलती होता है कि हमने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये 2-4 कैंडल रेड बनता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा उस टाइम के लिए। तो जब प्रॉफिट ड्रॉप होने लगता है, और यहाँ पे आपने जैसे कुछ कैंडलस्टिक का पैटर्न देख लिया होगा, या तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, हमें लगता है कि ये पैटर्न ऐसा बन गया, यहाँ पे इसका नीचे क्लोज हो गया, फिर नीचे ही जाएगा, एक कैंडल नीचे भी बन जाता है, फिर आपने जो ट्रेड लिया उसमें से निकल जाते हो। तो पहले ये जो कॉमन मिस्टेक होती है, इसको अवॉइड करना है। तो या तो पहले आप अगर ये चार्ट देख रहे हो, देखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कैंडल रेड बना मतलब मार्केट गिरेगा और ग्रीन बना मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उतना ही वो उस पर्टिकुलर 10-15 मिनट में मार्केट में क्या हो रहा है उतना ही मार्केट बताता है, पूरा मार्केट का ट्रेंड इससे नहीं डिसाइड होता है, इसलिए ज्यादा आपको इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट क्या, या तो कोई भी चार्ट जो बताता है, क्या बताता है कि क्या हुआ मार्केट में वो बताएगा, क्या होने वाला है वो हमें अलग से देखना। तो मार्केट अगर सपोज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से नीचे आया और इसके बाद वापिस ऊपर गया, मतलब कोई लोग है कि जिनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खरीदना है, गिरने के बावजूद खरीदना है, तो उन्हें कैसे पता चल रहा है, वही चीज हमें अंडरस्टैंड करना है। और वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम मार्केट में अगला चार्ट आप देखेंगे कैसे पता चलेगा, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट आप लगाएंगे तो 4 वैल्यू मिलेगा, ओपन, हाई, लोअर, क्लोज। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है तो ग्रीन कैंडल, ओपनिंग से क्लोजिंग कम है तो रेड कैंडल बनेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये चार्ट क्या बन रहा है, मार्केट में क्या प्राइस चला है, उसको वहां पे जैसे के जैसे टाइम टू टाइम वहां पे रिप्रेजेंट करते ये प्रोसेस है। अभी एक कैंडल को टाइम स्टार्टिंग और क्लोजिंग में कितना टाइम ले रहा है, इसी को बोला जाता है टाइम फ्रेम। तो आप टाइम फ्रेम जैसे भी मैंने 5 मिनट लगा के दिखाया, 15 मिनट लगा के दिखाया, 1 डे, तो अलग अलग लगा सकते हैं। हमें कौन सा लगाना है आगे मैं स्पेसिफाई करूंगा। कैंडल का टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि एक कैंडल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, स्टार्टिंग से कंप्लीट क्लोज होने तक जितना टाइम मार्केट लेगा, उसी को हमें टाइम फ्रेम कंसिडर करना है। तो जैसे हम डेली भी लगा सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, कुछ भी लगा सकते हैं। हम कौन से टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है आगे मैं स्पेसिफाई करूंगा आपको, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाता है टाइम फ्रेम। अभी हमें जो मैं बता रहा था कि कैंडल रेड बना या तो ग्रीन बना, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो फिर वो जो डेटा बनता है मार्केट में, जो कैंडलस्टिक चार्ट पे जो ओपन, हाई, लो, क्लोज क्रिएट हो रहा है, वो देख के पब्लिक थोड़ा डरती है। तो उसी प्राइस को यूज करके नया मॉडिफाइड चार्ट हमें डेवलप करना है, और इससे हम बोलते हैं हिकानशी कैंडल चार्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मार्केट देखो थोड़ा नीचे तो आया है, यहाँ पे ये नीचे तो आया है मार्केट, ये कैंडल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा क्या। लेकिन अगर इसी चार्ट को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं और इसको मैं अगर हिकानिश चार्ट पे लेके जाऊंगा, तो जो बड़े बड़े रेड बार दिख रहे थे ना, वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। मतलब आप ट्रेड लेंगे, मार्केट तो उतना ही गिरेगा, लेकिन आपका थोड़ा साइकोलॉजी यहाँ पे एक सेट हो जाता है कि नहीं, अभी तो एक डोजी बनाया वापिस ग्रीन बन गया, थोड़ा सा कैंडल आया, मोटा मोटी कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो आप रैली में रुक सकते हो। तो इकोनॉमी चार्ट रहता है। इकोनॉमी चार्ट में भी हम जब देखेंगे, इसमें भी 2 टाइप का कैंडल बनेगा, लेकिन इसमें रेड और ग्रीन इस तरीके से इसे नहीं देखना है। तो नया चार्ट टाइप जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी कैंडल चार्ट, उसका सबसे ज्यादा हमें यूज करना है मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए। मार्केट का रियल प्राइस क्या रहेगा वो कैंडलस्टिक पे मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इकोनॉमी चार्ट पे जो वैल्यू आने वाला है, उसका वैल्यू और कैंडलस्टिक का वैल्यू सेम भी रहेगा या तो चेंज भी होगा। तो दोनों को कंपेयर करते नहीं बैठना है कि सर इस चार्ट पे ये वैल्यू दिख रहा है, इस चार्ट पे ये वैल्यू, वो वैल्यू मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये करेगा, इकोनॉमी चार्ट हमें मार्केट में डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए इकोनॉमी चार्ट हमें यूज करना है। तो क्या होगा, इसमें भी 2 टाइप का कैंडल मिलेगा। पहला ग्रीन, रेड या तो ग्रीन अगर देखेंगे तो हमें कलर के हिसाब से ना जाते हुए हमें क्या देखना है कि एक कोई रेड कैंडल बन रहा है, इसका देखो ऊपर भी शैडो है, नीचे भी शैडो है। तो ये कैंडल का बॉडी छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए, अगर ऊपर नीचे बोथ साइड अगर शैडो है,
तो इस कैंडल को मैं डोजी कैंडल बोलूंगा। अगर सिर्फ वन साइड शैडो है और वन साइड बिल्कुल प्लेन है तो इस कैंडल को मुझे प्लेन कैंडल बोल देना है। अभी ये थर्ड नंबर देखो, ऊपर भी शैडो नीचे भी शैडो तो डोजी बोलेंगे। अगेन यहाँ पे ऊपर शैडो नीचे शैडो तो डोजी बोलेंगे। रेड वाला देखो, ऊपर सिर्फ शैडो है नीचे बिल्कुल प्लेन है तो इससे प्लेन बोलना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी मैंने जो कैंडल स्टिक चार्ट को चेंज करके इकोनॉमिक चार्ट पे लेके आया हूँ, मुझे मार्केट का ट्रेंड पता करना है। तो जब मैं मार्केट का ट्रेंड पता करना चाहता हूं तो जब मैं कोई भी कैंडल पे कर्सर रखूंगा तो कोई भी एक कैंडल जो कर्सर में रख रहा हूं वो कैंडल प्लेन है कि डोजी है, ये आप बता सकते हैं क्या? तो अभी सपोज जो कैंडल पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, ये कैंडल आपको क्या लग रहा है, प्लेन लग रहा है कि डोजी लग रहा है? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। यस, ये प्लेन है कि डोजी है? बहुत सिंपल है, वन साइड शैडो दिख रहा है। तो देखने से तो समझ में आ रहा है हमें ये कि बिल्कुल प्लेन है। ओके, बिल्कुल प्लेन है। से एग्जांपल कोई रेड वाला देख लेते, ये वाला रेड देखो, ये प्लेन है कि रोजी है? प्लेन है कि रोजी? अगेन ये भी प्लेन है। ये ग्रीन वाला बता दो, ये ग्रीन वाला बता देंगे। रोजी है? ये इसका आंसर कम आ गया। ऊपर भी शैडो दिख रहा है नीचे भी शैडो दिख रहा है, ऑब्वियसली ये डोजी है। ये वाला बोलेंगे 950 का जो कैंडल है, प्लेन है। ओके, जैसे मैंने अभी टाइम फ्रेम क्या लगा के रखा था यहाँ पे, 5 मिनट का लगाया था, इसको मैं चेंज करता हूँ 15 मिनट में लेके जाता हूँ, 15 मिनट का लगा लेता हूँ। ओके, आज का फर्स्ट कैंडल आपको क्या दिख रहा था, प्लेन दिख रहा था कि डोजी दिख रहा था? प्लेन दिख रहा था कि डोजी दिख रहा था? प्लेन कैंडल है। ओके, तो अभी इसको अंडरस्टैंडिंग क्या करना, देखो अगर मार्केट में कोई भी ग्रीन प्लेन कैंडल बनता है ना, तो ग्रीन प्लेन कैंडल क्या बताता है, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे बैक टू बैक प्लेन कैंडल प्लेन कैंडल प्लेन, कंटिन्यूस प्लेन कैंडल, ज्यादा से ज्यादा प्लेन कैंडल आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा डोजी कैंडल आया था। जब तक प्लेन कैंडल कंटिन्यूस आ रहे तब तक प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करना है। नॉर्मली देखो, आप अगर नॉर्मल चार्ट देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे, तो क्या होगा, बीच बीच में रेड कैंडल आएगा। आप 5 मिनट का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि बहुत से कैंडल ऐसे आ जाएंगे कि जो मार्केट में आपको अलग अलग कैंडल दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी यहाँ से गिर तो नहीं जाता है। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि मार्केट में जब आप ट्रेड लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लेन कैंडल आ रहा है और बैक टू बैक सीरीज चल रहा है, तो जब तक ये प्लेन कैंडल के बाद प्लेन कैंडल का सीरीज आ रहा है तब तक तो प्रॉफिट बुक करने का जल्दबाजी नहीं करना है। ये पहले तो मतलब ट्रेड लेने के बाद, नॉर्मली क्या होता है, मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आता है, हमें लगता है कि क्या करूं, और जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आ गया हम लेके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो जब तक भी 2 3 4 कैंडल अगर कंटिन्यूस प्लेन कैंडल बन रहा है तब तक रुक जाना है। मतलब मार्केट में रुकना कब है और निकलना कब है, सिर्फ मोटा मोटी सिर्फ ऊपर ऊपर चार्ट देख के भी आपको पता चलेगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, आप अगर इनिशियली नया ट्रेड ले रहे हो तो बीच में तो नहीं निकलना है। लेकिन जब मार्केट एक टॉप के नजदीक जाता है तो जब भी टॉप बनाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन में मार्केट गया हुआ है वहां पे सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल आपको मिलेंगे। और जब सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल मिलेंगे और उसके बाद अगर कोई डोजी कैंडल बनता है, आपको लग रहा है कि बुक करना है, लेकिन आपको अंदर से आ रहा है कि बुक करना है, लेकिन कंटिन्यूस प्लेन कैंडल आ रहा है तो बुक नहीं करना, वेट कर लेना है। और जैसे ही रेड कैंडल बनेगा, कोई डोजी कैंडल बनेगा, तब बुक करना है। या तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी आपने बुक नहीं किया, कंटिन्यूस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आपको लग रहा है कि बुक करूं, नहीं, अगर प्लेन कैंडल का सीरीज चल रहा है तो मैं वेट करूंगा वेट करूंगा वेट करूंगा, और जैसे ही प्लेन कैंडल खत्म करेगा और कोई रेड कैंडल या तो डोजी कैंडल बन जाएगा तो प्रॉफिट बुक करना है।
मतलब एंट्री लेने के बाद मैक्सिमम रैली कैसे को हमें चेस करना है वो आप इसका यूज कर, सिंपल प्रोसेस। सिर्फ प्लेन कैंडल का अगर सीरीज चल रहा है तो प्लेन कैंडल के दौरान मार्केट ऊपर नीचे जरूर करेगा, हमें जल्दबाजी करना नहीं है प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये इसका यूज कर सकते हैं। ये मैंने 5 मिनट पे दिखाया, 5 मिनट में थोड़ा ज्यादा कैंडल आएगा, लेकिन अगर हम 9 से 3:30 मार्केट जो चलता है, इस मार्केट में अगर आपको रैली चेस करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत बहुत बार ऐसा होगा कि बिल्कुल टॉप तक आप मार्केट में रुक जाएंगे, और जैसे ही कोई डोजी कैंडल आपको दिखेगा आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर इतना भी करेंगे ना तो अभी जितना प्रॉफिट बुक करे तो शायद कम से कम, मतलब अभी अगर आप रोज 2,000 रुपए बुक कर रहे हो तो 2500 3,000 रुपए हो जाएगा। तो बीच में निकलने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये प्लेन कैंडल का कंसेप्ट अगर आपने यूज कर लिया तो। अगर निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल प्रोसेस करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नए नए तो 5 मिनट में क्या होगा कि आप कभी कभी ऐसा होगा कि सर यहाँ पे तो ये छोटा सा कैंडल आया था, ये मैं आगे और 2-4 कंसेप्ट बताऊंगा, तो ये बीच बीच में छोटा छोटा कैंडल आया था सर, तो मैं यहाँ पे निकल जा, हाँ निकल सकते हो, लेकिन मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है उसके बाद ये कंसेप्ट लगाना। नहीं तो गलती क्या होती है कि सर मैंने ट्रेड ले लिया और जैसे ही ट्रेड लिया थोड़ा मार्केट ऊपर गया, अभी 500 रुपए प्रॉफिट दिख रहा था और ये डोजी कैंडल बन गया इसलिए निकल गया, तब नहीं निकलना है। ये अप्लाई कब करना है कि जब अच्छा प्रॉफिट आ गया और अंदर से आवाज आती है कि अभी बुक कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्लेन कैंडल का सीरीज चल रहा है तो अंदर का आवाज को दबाना है और वेट करना है, और मार्केट अगर चल रहा है चलने देना है, और उसके बाद जब मतलब ये अगर आप आधा घंटा 15-20 मिनट अगर एक्स्ट्रा मार्केट को और दे देते तो पूरे सपोज 9:30 बजे ट्रेड लिया, 12 बजे तक जितना प्रॉफिट मिल रहा है आपने 12 बजे बुक कर दिया, और अगर वो ट्रेड को 12:30 तक अगर आप वेट कर लेते हो तो सुबह 9:30 से 12 बजे जितना प्रॉफिट मिलता है अगले 15 से 20 मिनट में वो प्रॉफिट डबल होता है। लेकिन वो एक्सटेंड नहीं कर पाते, तो एक्सटेंड करने का ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। अभी इसका प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। इजीली करने के लिए आप ये ट्रेन मतलब जब अंदर से आप लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो तब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, मैक्सिमम आप चेस कर जाएंगे। जैसे कोई रेड कैंडल डोजी कैंडल मिल जाए तो फिर निकल जाना, फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई रेड कैंडल बन रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं कि मैं ऑलरेडी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने ट्रेड लिया और अच्छा प्रॉफिट उसमें बीच में नहीं निकलूंगा, जब कोई डोजी कैंडल बन जाएगा फिर मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा, मैं इतनी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, दो चीज इकट्ठा नहीं करना है। अभी कोई भी कैंडल प्लेन या तो डोजी क्यों बनता है पहले वो डिफिनेशन में बोल देता हूं, बाद में हम आगे जाएंगे। हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना है सर, विशाल सर, यस यस यस। 5 मिनट को भी हम करेंगे, हम 5 मिनट का ही यूज करके ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, लेकिन अभी आपको बीच बीच में कोई एक दो कैंडल रेड बन जाए तो आप डर के निकल ना जाए, इसलिए मैं आपको 15 मिनट बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम जाते हैं थोड़ा कि ये कैंडल जो बनता है इकोनॉमिक चार्ट पे वो प्लेन ही क्यों बन रहा है या तो ये डोजी ही क्यों बन रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट में शैडो क्यों क्रिएट हो रहा है, उसका पहले थोड़ा डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। हाँ एंट्री 5 मिनट्स पे लेना, यस यस करेक्ट करेक्ट। तो वो मैं आगे बताऊंगा, अभी मैंने एंट्री टारगेट टॉप लॉस कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसको मैं प्रॉफिट जब लगेगा कि बुक कर लूं तो उसके बाद उसको और आधा एक घंटा मुझे एक्सटेंड करना है रुकने के लिए, तो साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए हम चार्ट को इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी कैंडल इकोनॉमिक चार्ट पे प्लेन क्यों बनता है, तो सिंपल रीजन है कि इसमें जो वैल्यू, अब मैंने आपको 4 वैल्यू बताया कोई भी चार्ट पे, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 वैल्यू में दो वैल्यू ऑलवेज सेम रहेंगे। ओपन इक्वल टू लो रहेगा तो ग्रीन प्लेन कैंडल बनता है। जब ओपन और लो सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में इतना बाइंग प्रेशर है कि मार्केट 1 मिनट के लिए भी नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर प्लेन ग्रीन कैंडल बन रहा है तो अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में रेड कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब है ओपन और हाई सेम रहेगा। तो अगर कंटिन्यू सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनेंगे डाउन साइड में प्लेन का, तो आपको समझना है कि डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, नीचे का रहेगा। तो अगर हम मार्केट में पुट बाय करते या तो शॉर्ट सेल में या तो बीसीएस लेंगे तो उस टाइम पे आपको अगर मार्केट में कंटिन्यूस रेड रेड कैंडल चल रहा है तो हमें वो प्रोसेस करना है। आप और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और आपको अच्छे से मजा आएगा काम करने में। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं
तो मैं आपको 15 मिनट का ही पहले दिखा देता हूँ कि अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया और कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है और यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिख रहा है जो रिवर्स हो रहा है, तो मैं वेट कर सकता हूँ। बीच में थोड़ा डोजी आ गया, आप अगर थोड़ा बहुत वेट कर दो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। मतलब जितना रुकना है रुक सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, और इसमें अगर मतलब स्विंग ट्रेड करेंगे तब मैं ये बताऊंगा, या तो लास्ट वीक हमने एक्सप्लेन किया था। देखो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, कंटिन्यूअस जब तक 1 घंटे के चार्ट पे अगर मार्केट में सीरीज ऑफ रेड कैंडल बना रहा है, मैं वेट करूंगा। जब डोजी बन जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, वापस जैसे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ मैं वापस ट्रेड कर लूंगा। तो हमें हायर टाइम फ्रेम में और अच्छा पिक्चर मिलता है। थोड़ा टाइम लेट होगा, यहाँ पे अगर कोई डोजी बन गया मैं निकल जाऊंगा वापिस, यहाँ पे मैं विदाउट ट्रेड होऊंगा। यहाँ पे कोई बना तो मैं नया ट्रेड ले सकता हूँ। तो आगे की बात है, अभी आगे क्या होता है देखते हैं। अभी दिल्ली में भी कुछ ब्लास्ट हुआ है, तो शायद मार्केट कल थोड़ा नीचे आएगा और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन मोटा मोटी प्रोसेस में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट को यूज करते वक्त ट्रेड लेने के लिए नहीं करना है कि मतलब यहाँ पे कोई रेड कैंडल आ गया तो मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, नहीं, ये नहीं करना है। सिर्फ जो ट्रेड लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए, अगर मैंने बाय लिया हुआ और वो सीरीज ऑफ बाइंग रेड कैंडल बन रहा है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, उसको एक्सटेंड करूंगा, इतना देखना है। तो कोई भी कैंडल प्लेन कैंडल क्यों बन रहा है, तो ओपन इक्वल टू लो बना है, मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर बिल्कुल कंट्रोल में है मार्केट में, ठीक है। और अगर प्लेन कैंडल रेड साइड का क्यों बन रहा है, तो सेलर बिल्कुल मार्केट में कंट्रोल करके बैठे हैं, मार्केट को बिल्कुल दबा रहे, नीचे मार्केट जा रहा है। जब भी प्लेन कैंडल आइदर साइड ऊपर है तो नीचे, ग्रीन है तो रेड, जो भी बन रहा है तो उस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो कोई भी कैंडल प्लेन कब बनेगा, अगर ओपन वैल्यू इज इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन वैल्यू इक्वल टू लो रहेगा। ग्रीन के लिए ओपन इक्वल टू लो रहेगा और रेड के लिए ओपन इक्वल टू हाई रहेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे अगेन आप एक बार देख लेंगे, अगर मैं कोई भी कैंडल पे कर्सर रखा, जैसे इस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा तो आप चेक करेंगे ओपन हाई लो, तीन में से कौन सा दो वैल्यू आपको सेम दिख रहा है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। जो भी मैं कैंडल पे कर्सर रख रहा हूं एग्जैक्टली सेम रहेगा, पॉइंट के बाद का वैल्यू भी सेम मिलेगा आपको यहाँ पे। तो कौन से दो वैल्यू सेम दिख रहे हैं, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। परफेक्ट। 1 मिनट पे भी कर सकते हैं सर, डिपेंड करता है आप कितना नीचे जा सकते हो, लेकिन फिर 1 मिनट पे करेंगे तो मल्टीपल ट्रेड करने पड़ेंगे आपको। 5 मिनट बेटर है ट्रेड करने के लिए। ओपन और हाई सेम है इसलिए रेड कैंडल बन रहा है, ओके, और रेड प्लेन कैंडल बन गया। ओके, ये वाला देखो, ओपन और लो सेम दिख रहा है क्या, हम एग्जैक्टली सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, ओपन लो एग्जैक्टली सेम, बराबर है। तो कोई भी कैंडल देख लो, ओपन लो सेम रहेगा, ओपन लो सेम रहेगा। पर ऊपर और नीचे शैडो अगर दिखता है, ये रेड वाला देख लो, इसमें ओ एच एल तीन में से कोई भी दो वैल्यू सेम दिख रहा है क्या, क्योंकि क्लोजिंग पे कोई कंडीशन नहीं तो क्लोज देखते बैठने की जरूरत नहीं है। ओपन हाई लो तीन वैल्यू है, इसमें से आइदर टू वैल्यू सेम रहेगा तो हम इसे प्लेन बोलना है क्या, नहीं है तो हम इसे प्लेन बोलेंगे कि डोजी बोलेंगे, प्लेन बोलना है कि डोजी बोलना है। परफेक्ट। प्लेन कैंडल बन रहा है कि डोजी बन रहा है, ये आपको पहचानते आना चाहिए, हो रहा है परफेक्ट। ये वाला जो जैसे सपोज यार ये वाला ले ग्रीन वाला, ओके, इसे क्या बोलेंगे बोलो। अगेन ये जो ग्रीन फॉर्म हुआ है डोजी, ठीक है। तो जब भी मार्केट में कभी कभी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होगा थोड़ा 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे के चार्ट पे, तो मार्केट मोटा मोटा ऐसा समझो कि जब भी डोजी कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है इसका मतलब मार्केट फाइट कर रहा है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो मारे मतलब ऐसा, इसको ऐसा देखना है, कभी भी अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूं और मैं मार्केट में पुल बैक कर रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल आया, मुझे बाइंग करना, मैं वेट कर दूंगा। डोजी बन गया मैं वेट करूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे ये प्लेन कैंडल दिख गया, तो अगर एक प्लेन कैंडल आ गया मतलब मार्केट में बायर विनर हो गया, और जैसे ये प्लेन कैंडल के हाई को मार्केट काट रहा है तो मैं ट्रेड ले लूं। मतलब टाइमिंग करने की प्रोसेस, कभी कभी होता है ना सर, जो लेवल दिया था उस लेवल पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो हर बार नहीं मिलेगा। मैं जब मार्केट देख रहा हूं उस टाइम पे मैं ट्रेड देता हूं, 2 5 10 रुपए कम रेंज बना देते, उसमें ट्रेड मिलना ही मिलना चाहिए। 10 में से 9 बार हो जाता है, लेकिन कभी नहीं भी मिल रहा है तो मैं सिंपल 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, और जैसे अगर हमने बाय ट्रेड लिया हुआ है और प्लेन कैंडल बना और प्लेन कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक कर रहा है,
तो आप उस टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डोजी डोजी कैंडल बन रहे हैं तो आप वेट करो, रेंज में आएगा तब ट्रेड लेना। पॉइंट क्लियर है क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। ये बहुत बार ये जो लाइव लाइव ट्रेड करते वक्त ये तकलीफ आती है ना कि सर एग्जैक्टली आपने जो रेंज दिया हुआ है, तो सपोज दैट मैंने ऑप्शन बाइंग में ट्रेड दे दिया 120 से लेके 150 में बाय करना है, मार्केट 150 पे चल रहा है, 140 आ गया, एंट्री तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर 155 पे चला, क्या करूं? फिर मैं बोलता हूं कि रेंज में आएगा तो ट्रेड करूं। ओके, लेकिन आप जब देख रहे हैं उसके 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले शायद वो रेंज में था, आप आए तब। कभी कभी ऐसा होगा ही होगा, हर किसी के साथ हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट सीरीज ऑफ डोजी कैंडल बना रहा है, या तो अगर मुझे बाय करना और यहाँ पर रेड रेड बन रहा है तो मैं वेट करूंगा रेंज में आने का। जब रेंज में आ रहा है वेट किया। लेकिन जैसे ही प्लेन कैंडल, अगर 5 मिनट का एटलीस्ट कैंडल अगर कोई प्लेन फॉर्म कर रहा है, तो फिर समझ जाना चाहिए कि रेंज का वेट करने में मतलब नहीं है, उसके बाद मुझे ट्रेड ले लेना है। तो ये स्किल आपको डेवलप करना है कि भाई मार्केट में मुझे एडजस्टमेंट, छोटी छोटी एडजस्टमेंट रहती है, लेकिन लाइव मार्केट में ये करनी पड़ेगी हमें। तो ये प्रोसेस आपको समझना है। तो ये वे आपको प्लेन कैंडल का सबसे बेनिफिट इस पे भी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेड करते वक्त आपको ये यूज करते आएगा। अदरवाइज रेंज जो हमने फाइंड आउट किया उसमें ट्रेड मिलता है तो लेना ही लेना है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि सर 5 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे चल रहा है, क्या करना है? तो अगर प्लेन सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल स्टार्ट होगा तो ले लो, नहीं हो रहा है तो वेट कर लो, मार्केट रेंज में आएगा तब ट्रेड कर लेना। तो आपको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके बाद डोजी कैंडल किसे बोलेंगे? तो ये डोजी होगा कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ नया बना रहा है, हाई ओपन अलग है, हाई अलग है, लो अलग है, या तो रेड हो जाए या तो ग्रीन हो जाए, सब अलग अलग रहेगा। तो मतलब ओपन वैल्यू नॉट इक्वल टू हाई, नॉट इक्वल टू लो, तो हम इसे डोजी बोल देंगे। डोजी मतलब कोई भी मार्केट के कंट्रोल में नहीं है, बायर सेलर फाइट चला है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद कोई एक प्लेन कैंडल बनेगा, उसका वापस हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर जो रेट पे मार्केट है उस रेट पे आप सीधा ट्रेड करके मार्केट को रैली को चेस कर सकते हो। अदरवाइज वो फाइट जब तक चलने दो, रेंज में आएगा फिर ट्रेड करो। डोजी कैंडल बना मतलब मार्केट कुछ बहुत गलत करा, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या बता रहा हूं, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि इस चीज को यूज करते वक्त अगर हमने रेंज दिया हुआ है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आ गया, ये डोजी कैंडल चल रहा है, 2-4 डोजी बन रहा है, और हमने जो रेंज है उस रेंज में ट्रेड चल रहा है तो ले लेना है। ऐसा वेट करते बैठना नहीं, सर मैं तो वेट कर रहा था, फिर प्लेन तो बना ही नहीं था, फिर मैंने ट्रेड, तो कभी कभी लेट भी हो जाएंगे। अगर रेंज में मिल रहा है तो ले लेना है, रेंज में नहीं मिला तब प्लेन कैंडल का सहारा लेके एंट्री करना है। फिर 2-5 रुपए ऊपर नीचे भी मिलता है तो क्यों लिया? तो प्लेन कैंडल का अगर फॉर्मेशन बन रहा है तो फिर मार्केट वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, तब जाके मुझे ट्रेड करना है। इस चीज को इस हिसाब से देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल करते हुए, हम जब करेंगे तो और इसका यूज कर आपको एक हेल्प होने वाला है। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है, इनसाइडर कैंडल। इनसाइडर कैंडल स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कोई भी कैंडल पे कर्सर रख रहा हूं तो कैंडल प्लेन है कि डोजी है, ये आपको पहचानते आएगा क्या? अगर ये आता है तो ही मैं आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। अगर इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन पूछ लेना। अगर मैंने कोई भी कैंडल पे कर्सर रख दिया, आपको सिर्फ इतना बताना है ये कैंडल प्लेन है, ये कैंडल डोजी है, क्यों है, ये अगर पता है तो ही हमें आगे जाना है। अदरवाइज मैं वापिस पूरा रिपीट करने के लिए रेडी हूं। सिंपल है, प्लेन कैंडल कब बनता है? तो ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई, सिर्फ वन एक साइड ही लाइन रहेगा, एक साइड बिल्कुल प्लेन रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो प्लेन कैंडल बन जाएगा। और दोनों तरफ अगर शैडो दिख रहा है तो उसको डोजी बोल देना है, सिंपल है। अभी यहाँ पे ये जो हमने कंसेप्ट दे दिया, तो ये अगला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कब रहेगा? इनसाइडर कैंडल की मैं मैक्सिमम रैली, क्योंकि मैं अभी आपको जो 5 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा था ना कि बीच बीच में मार्केट में क्या होगा कि ऐसा कुछ डोजी बनेगा, यहाँ पे ऐसा देखो ये कैंडल ऐसा लगेगा किसी को कि सर ये कैंडल बना, लेकिन यहाँ तो इतना लगेगा तो मैं निकल जाऊं क्या? तो नहीं निकलना, यहाँ पे क्यों नहीं निकलना मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज करने के लिए इसका थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इनसाइडर कैंडल किसे बोलना है? तो पहले तो इनसाइडर कैंडल को अंडरस्टैंड करते, इनसाइडर कैंडल समझ में आ जाएगा तो इसका एप्लीकेशन कैसे करना वो बाद में देखेंगे। तो पहले इनसाइडर मतलब क्या है कि कोई ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये ऐसा कोई कैंडल क्रिएट हो रहा है जो प्रीवियस कैंडल के हाई या तो प्रीवियस कैंडल के लो को भी नहीं ब्रेक करा है। आइदर वन तो भी, एक तो भी ब्रेक होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नया हाई बना रहा है, मतलब क्या है
कि ये कैंडल ने इतना बाइंग जनरेट किया कि पिछले हाई के ऊपर मार्केट चला गया। नहीं हुआ तो एटलीस्ट इतना सेलिंग जनरेट होना चाहिए कि पिछले लो को ब्रेक करके नया लो बन जाए मार्केट में। लेकिन पूरा वो कैंडल का स्टार्टिंग टाइम से एंड टाइम कंप्लीट हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाता है, लेकिन मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है कि प्रीवियस कैंडल के हाई और लो का जो रेंज बना, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना हुआ है, उस रेंज के ऊपर या तो नीचे, आइदर साइड मार्केट गया ही नहीं, उसके अंदर ही मार्केट है। तो इसी कैंडल को हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल। अभी जब ये इनसाइडर कैंडल आप देखेंगे, तब ये दोनों कैंडल रेड भी हो सकता है, दोनों ग्रीन भी हो सकता है, फर्स्ट रेड हो सकता है, सेकंड ग्रीन हो सकता है, फर्स्ट ग्रीन हो सकता है, सेकंड रेड हो सकता है, कलर कुछ भी हो जाए, मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके ऊपर मार्केट गया, कि मार्केट या तो प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे गया। अगर गया है तो ठीक है, नॉन इनसाइडर है, लेकिन ये दोनों के अंदर ही है मार्केट, ना ऊपर जा पाया मार्केट ना नीचे जा पाया, तो इस कैंडल को, ये सेकेंड कैंडल को हम बोलेंगे इनसाइडर कैंडल। तो अगर ऐसा कोई इनसाइडर कैंडल आपको चार्ट पे मिल रहा है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इग्नोर कर देना ये कैंडल पे। अगर कभी भी कोई प्रीवियस कैंडल के अंदर अगर कोई इनसाइडर कैंडल फॉर्म हो रहा है तो इस पे हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, उससे ना अप ट्रेंड बोलना है ना डाउन ट्रेंड बोलना है, सिर्फ मार्केट वहां पे रेस्ट ले रहा है, इधर एक साइडवेज मार्केट मूवमेंट करेगा, इतना ही उस पे हमें सोचना है। यहाँ पे रेड बन गया, वापस ग्रीन बन गया, 2 4 5 ये कैंडल बना। और एक बात देखते हैं हम, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके, इसको निकाल देते हैं। हाँ, सपोज एक कैंडल बना, अभी अगला कैंडल वापस मार्केट में फॉर्म किया हुआ है, ये ऐसा हाई बना हुआ है, ये जो इनसाइडर कैंडल इसके हाई के ऊपर तो गया, लेकिन ये कोई मैटर नहीं कर रहा है हमारे लिए। जिस कैंडल के अंदर मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, ना इसके ऊपर गया है ना इसके नीचे गया। सपोज ये फर्स्ट कैंडल बना, ये सेकंड बना, उसके बाद कोई ये थर्ड कैंडल ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये थर्ड है, ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई फोर्थ कैंडल फॉर्म हो रहा है। जितने भी कैंडल यहाँ पे अगर उस रेंज के अंदर बन रहे, तो ये सब कैंडल को हमें इनसाइडर ही बोलना है, जस्ट इग्नोर करना है जब तक ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई और रेंज, जो रेंज बना था मार्केट हाई और लो का, आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होता, या तो मार्केट नीचे के साइड ब्रेक कर दे, लो के नीचे मार्केट निकल जाए, या तो हाई के ऊपर निकल जाए। जब तक आइदर साइड मार्केट में ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक यहाँ पे जितने भी कैंडल फॉर्म होंगे ये सब कैंडल को इनसाइडर ही बोलना है। तो एक कैंडल नहीं आएगा, कभी कभी सीरीज ऑफ कैंडल आएगा इनसाइडर। ये जो कैंडल बनेगा इसी के अंदर मार्केट 2 4 5 कैंडल बनाएगा, तो सब कैंडल को हमें इनसाइडर कैंडल बोलना है। कंसेप्ट एक ही है, अगर कोई बड़ा कैंडल बन रहा है, उसका हाई और उस कैंडल का लो आपने मार्क कर दिया, उसके अंदर ही मार्केट आगे आधा घंटा 1 घंटा मूव कर रहा है, तो जस्ट उसको इनसाइडर कैंडल कंसेप्ट समझना है। मार्केट वहां पे थोड़ा बड़ा मूवमेंट आने की वजह से वहां पे टाइम वेस्ट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, वहां पे अगर कोई डोजी बन रहा है, कोई रेड कैंडल बन रहा है, कुछ भी कैंडल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इसको इग्नोर करना है। वहां पे आपको देख के जल्दबाजी में मार्केट में से निकलने की जरूरत नहीं। चार्ट पे जाके देखते हैं थोड़ा, पहले तो आप बताएंगे कि मुझे इनसाइडर है कि नहीं है, तो पहले एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, आप यहाँ पे बताएंगे ये आज का फर्स्ट कैंडल था, ये आज का फर्स्ट कैंडल है, और ये कैंडल मुझे बताओ इसे मैं इनसाइडर बोलूंगा नॉन इनसाइडर बोलूंगा, क्या बोलूंगा? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो नोट करके रखना है, नोट करके रखना है, मतलब मैं फ्लो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो बाद में हम माइक अनम्यूट कर देंगे। इनसाइडर है, प्लेयर क्लियर है, ओके। उसके बाद ये, मतलब ये फर्स्ट कैंडल आज हमारा था मार्केट में, उसके बाद ये कैंडल जो बना ये इनसाइडर है, ये वाला बोलेंगे, ये वाला
इनसाइडर की नॉन इनसाइडर? सिर्फ हाई के ऊपर निकला तो भी हमें चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ऑल 1 2 ये सब इनसाइडर मूवमेंट चला है मार्केट में, ये पूरा इनसाइडर मूवमेंट चला, पूरा इनसाइडर मूवमेंट चला है। ये कैंडल ने मार्केट में क्या किया, ये जो मूवमेंट था, ये जो हाई था मार्केट में, जो भी अभी मैं लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं, लेकिन जो भी है, ये जो मूवमेंट था मार्केट में, ये हाई के ऊपर मार्केट निकल गया। तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। नॉन इंसाइडर। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब अभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हम मार्केट के ट्रेंड में रुकेंगे, लेकिन आपके तभी शायद आपको अगर वो पता नहीं होगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, सर यहाँ पे तो ये दो कैंडल रेड भी दिख रहा था हमें। ओके, ये दो डोजी कैंडल, ये तो दो दो डाउन साइड का रेड कैंडल बन गया था, फिर यहाँ पे हमने डाउन क्यों नहीं किया, तो मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि वो इनसाइडर मूवमेंट में है, ये कोई बड़ा कैंडल है उसके अंदर मार्केट चल रहा है, जस्ट इग्नोर कर देना है। अगर मार्केट में सेलिंग आना है तो इस लो के नीचे अगर मार्केट निकल जाएगा तो ही मैं मंदी का सोचूंगा, तभी मैं जो बाकी कुछ सोचना है, सिर्फ चार्ट देख के आपको इतना अंडरस्टैंड करना है। ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, मैं ट्रेंड कंटिन्यू, ऑलरेडी ट्रेंड है तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, यहाँ पे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। अभी मुझे इनसाइडर कंसेप्ट पता है तो मैं जल्दबाजी में, अभी ये कैंडल जो है, इस कैंडल का लो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट कितना भी हो जाए मैं पीस ऑफ माइंड के साथ रुक सकता हूं। अभी बोलने के लिए क्या होता है कि सर मार्केट को डरना नहीं, वेट करो, लेकिन जब मार्केट ये हाई से मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट गिरेगा तो डर तो आएगा। ये डर को मैनेज कैसे करना है, तो आपको अगर कंसेप्ट पता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये मार्केट रेंज बाउंड है, एक रेंज के अंदर मार्केट अटका हुआ है, आइदर साइड जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इस मूवमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये चीज पता चलेगी तो आप मार्केट में जो ट्रेड लिया हुआ है उसको होल्ड कर सकते। तो होल्ड करना सबसे डिफिकल्ट चीज है, जो ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग करे उनको समझ में आता है, और उसी पे हमें काम करना है। कि बहुत बार ऐसा लगता है ना, सर मैंने ट्रेड ले लेता हूँ, जोर से मार्केट जाता हूँ तो वेट तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर मार्केट पहले ट्रेड ले लिया और 1 1.5 घंटा पहले वेट कर दिया और बाद में प्रॉफिट आने के लिए तो 10 मिनट ही लगने वाला है, लेकिन वो 10 मिनट अभी आएगा, 1 घंटे के बाद आएगा, 4 घंटे के बाद आएगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। आपने ट्रेड लिया हुआ है, टाइम पास हुआ, सिर्फ 10 मिनट का मूवमेंट आया, वापिस 1 1.5 घंटा मार्केट टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हमेशा आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट चलने वाला है तो आपको हमेशा लगेगा कि आपने जो ट्रेड लिया हुआ उस डायरेक्शन में मार्केट कभी चलेगा ही नहीं, सिर्फ 10 15 मिनट आपके डायरेक्शन में मार्केट प्रॉफिट बढ़ाएगा, बाकी पूरा टाइम आपको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, कम हो रहा है, और आप उसको अलाउ करेंगे तो ही बड़ा प्रॉफिट में वेट कर पाएंगे। तो नॉर्मली पब्लिक मार्केट में ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में क्यों नहीं रुक पाती है, क्योंकि जो भी उसे प्रॉफिट दिखता है तो वो जो मैक्सिमम उसने 2 3 हजार 4 हजार प्रॉफिट देख लिया तो हमेशा वो प्रॉफिट उसको कम होते होते दिखेगा, तो उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए वो आराम से कमजोर दिल वाले निकलते चलते, क्योंकि मार्केट चाहता है कि जिसने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाया हुआ है वो मार्केट में से जल्दी निकल जाए, क्योंकि मार्केट को जाना है ऊपर, अगर वो ट्रेड में रहेगा तो उसे भी पैसा देना पड़ेगा, और यही चीज है। और इसीलिए ये साइडवेज मूवमेंट होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि सर फिर मार्केट को अगर जाना ही है तो साइडवेज मूवमेंट क्यों करता है, ऐसा आराम से चला जाए, नहीं, क्योंकि ऐसा रहेगा तो हर बंदा मार्केट में रुक पाएगा। तो इसलिए आपको समझना है कि ये हमेशा ये साइडवेज मूवमेंट बीच में आते रहेंगे, ये चलता रहेगा। एक 10 15 मिनट का टाइम जोन आपके लिए मार्केट चलेगा, उसी में आपका रियल प्रॉफिट बनने वाला है, तो बाकी का टाइम तो आपको वहां पे रुकना है। तो यही चीज आपको अंडरस्टैंड करना, तो इनसाइडर कंसेप्ट भी आप यूज करेंगे तो थोड़ा आपको इजीली इसमें एक काम करने को। देखो यहाँ पे भी अगेन देखो, ये वाला यहाँ पे इनसाइडर मोमेंटा, दो कैंडल मार्केट ऊपर गया, वापिस इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर देखो मार्केट कंटिन्यूस है, इस जोन में ही मार्केट चल रहा है, ये जब ब्रेक करेगा तो वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम चलते हैं। तो ये मैं सिर्फ अभी बता क्या रहा हूं कि इससे मैं ट्रेंड नहीं पता कर रहा हूं। आप जब ट्रेड ले लेंगे, अगर हमने आज बाय कर लिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है तो आपको ट्रेड लेके रुकना है, और ये आपको ही रुकना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता कि मत निकलो, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग ही बताएगा कि बस यस ये होगा, थोड़ा ऊपर गया वहां से नीचे आ रहा है लेकिन इस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है तो मैं मार्केट को अलाउ करूंगा,
वापिस मार्केट ऊपर गया, एक टाइम आएगा कि कोई रेंज के अंदर नहीं मार्केट गया, देखो यहाँ पे वापिस मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जब रिवर्स हो रहा है ना, तो कोई बड़े कैंडल के अंदर नहीं रुक रहा है मार्केट, छोटे छोटे कैंडल फॉर्म करते करते गया और रिवर्सल का साइन दे रहा है। तो जब ये छोटा छोटा कैंडल बना के बाद में रिवर्स होगा, तो फिर आपको लगता है कि अभी बुक कर लेना चाहिए, तो भी बुक कर सकते हैं। कोशिश ये है कि मैक्सिमम रैली में कैसे रुकना है, इसका मतलब आप हाई पे ही हर बार निकलेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जितना हो सकता है 100 पॉइंट मार्केट जा रहा है, उसमें से 70-80 पॉइंट भी हम मार्केट में रुक पाए तो बहुत बड़ी चीज रहती है, ये चीज है, ठीक है। तो इनसाइडर और नॉन इनसाइडर, आप चार्ट को देखिए, अगर मैंने कोई कैंडल पे कर्सर रख दिया तो आपको मैं पूछूंगा कि ये कैंडल इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है, आप पहचान सकते हैं क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। जैसे अभी ये कैंडल पे मैंने कर्सर रखा है, ये इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है, इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है, इनसाइडर है, परफेक्ट। तो यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, यही कैंडल आपका एम है, बस ये इसके लो और इसका हाई जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक जो करना है करने दो मार्केट को। मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरेगा, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 पॉइंट नीचे जाएगा, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, सर नीचे गया ऊपर गया, कुछ नहीं करते बैठना, ये होते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पार्ट ऑफ गेम है। हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो ये हाई पे हमेशा मार्केट नहीं बैठेगा, ये अपने आप को समझा दो कि ये हाई के बाद मार्केट नीचे ही आना है, वापस अगर ऊपर जाना है तो ये लो तक मार्केट जब तक नहीं जा रहा है नीचे तब तक डरना नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत एक हाथ कैंडल बनाता है, वापस ऊपर जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, लेकिन लो का अगर कोई कैंडल ब्रेक किया और वापस अगला कैंडल बन रहा है तो फिर हम निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेने के बाद रुकने का प्रोसेस सिर्फ चार्ट देख के, नॉर्मल चार्ट देख के आप खुद को बना सकते हो। जरूर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी तकलीफ आती है, ऐसा लगता है कि सर मुझे ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइव मार्केट में आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैंडल लग रहा है, इसके अंदर मार्केट चल रहा है, तो जब रियल ट्रेड करेंगे तब इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, पहली बात, ठीक है। तो ट्रेड लेने के बाद मार्केट के रैली में रुकना कैसे, इसके लिए हम हिकानशी चार्ट यूज करेंगे। जब तक मेरा प्लेन कैंडल का सीरीज चल रहा है तो वेट ही करना है, चुपचाप बैठना, जल्दबाजी करना ही नहीं है। अगर मुझे, मैं अभी प्रॉफिट में हूं लेकिन मैं जितना चाहता हूं उतना प्रॉफिट नहीं है, साइडवेज चला, मैं वेट कर दूंगा। जब एक टाइम आएगा कि प्रॉफिट अच्छा खासा है, मार्केट सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल में बुक नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल खत्म करने के बाद अगर कुछ रेड कैंडल है तो डोजी बन गया और मुझे लग रहा है कि मैं 2000 बुक करना चाहता था, अभी 3000 चल रहा है, मैं बुक कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरीके से अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप वेट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और मार्केट में रुकेंगे। ये कंसेप्ट हमें यूज करने, ये तो है, ये बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये कंसेप्ट मैंने क्यों सिखाया है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये पता करने के लिए ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। वो कैसे करना है, क्या करना है, कल के सेशन में हम कवर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल में ये जो हमने प्लेन कैंडल सीखा हुआ है, जो इनसाइडर है, इनका पूरा कंडीशन कंबाइन करके एक नया कैंडल हम फॉर्म करेंगे और उस कैंडल पे हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। तो कल के सेशन में हम ट्रेंड एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, इंट्राडे का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, कैंडल कौन सा यूज करना है, और मार्केट में जो मैं रेंज नॉर्मली मॉर्निंग में जो रेंज भेजता हूं वो रेंज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल के सेशन तक हम ये प्रोसेस कर लेंगे। अभी कुछ डाउट होगा, आज जो एक्सप्लेन किया हुआ उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना है, मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर लेता हूँ। यस, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना।